100 पटाखा चैलेंज। मालापुर नाम के गांव में अनीता सुनीता नाम के दो लड़कियां रहती थी। अनीता अमीर घर की लड़की थी। अनीता को पैसों का बहुत घमंड था। जब देखो सुनीता को कम समझकर बात करती थी। एक बार अनीता के लिए उसके पिता अमेरिका से रिश्ता लेकर आए, ये जानकर वो मान गई। उसी समय सुनीता का भी रिश्ता तय हुआ। एक बार सुनीता अपने भाई के साथ मिलकर रोड पर चलते हुए जा रही थी कि तभी अनीता वहाँ से कार में गुजर रही थी। कार को रोककर अनीता सुनीता से, क्यों सुनीता, तुम्हारा भी रिश्ता तय हो गया ये सुना? लड़का क्या करता है? पूछी। सुनीता, वो अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। वे बहुत सीधे साधे परिवार वाले हैं, यूं बोली। तब अनीता, हाँ क्या? जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर की नौकरी करता है, डॉलर में कमाता है। तुम्हारी शादी से 4 दिन पहले मेरी शादी है। बहुत धूमधाम से करने की सोच रहे हैं मेरे पिताजी। शादी में सबसे ज्यादा आकर्षण की बात क्या है जानती हो? 100 पटाखा, 100 रॉकेट एक साथ जलाए जाएंगे। उससे आसपास के गांव वाले मेरी शादी के बारे में ही बातचीत करते रहेंगे। तुम्हारी शादी में कम से कम 1 मिर्ची पटाखा भी जलाएंगे या नहीं पता नहीं। ठीक है, मैं निकलती हूँ। पहले ही शादी की खूब शॉपिंग करनी बाकी है। तुम मेरी शादी में जरूर आना, वरना 100 पटाखे मिस हो जाएंगे। तुम्हारी शादी में तो वैसे भी नहीं जलाएंगे। कम से कम मेरी शादी में तो देखकर खुश हो जाओ, यूं बोली। अनीता की बातें सुनकर सुनीता बहुत दुखी हुई। सुनीता का भाई बिट्टू अनीता का घमंड देखकर बहुत गुस्सा हुआ। जैसे तय हुआ, अनीता की शादी हुई। उस दिन अनीता की शादी में बाहर 100 रॉकेट जलाए गए। वो देखकर सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वो रॉकेट के बारे में पड़ोसी गांव वाले भी बात करने लगे। अनीता की शादी में आई सुनीता से, अनीता, देखा 100 पटाखे? वैसे अब तक खाना खाई या नहीं? क्या खाओगी भला? वो 100 रॉकेट जलते देख कर ही पेट तुम्हारा भर गया होगा, बोली। तब वहाँ मौजूद बिट्टू, मेरी दीदी की शादी में 100 क्या 200 रॉकेट जलाए जाएंगे, देखना, यूं कहा। तब अनीता जोर से हंसते हुए, क्या तुम्हारी दीदी की शादी में 200 रॉकेट जलाओगे? क्यों रे, कॉमेडी कर रहे हो? अगर सच में तुमने ये कर दिखाया तो तुम्हारी दीदी सच में बहुत महान है, ये मैं मान लूंगी, हाँ, यूं बोली। बिट्टू, ये मानने के लिए तैयार रहना, यूं कहकर गुस्से में चले गया। उसी गांव में नरेन वीरेन नाम के 2 शत्रु रहते थे। जो भी काम करते थे दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हुए ही करते थे। जॉगिंग करते वक्त एक से दूसरा तेज भागना, दोनों में ज्यादा बिरयानी कौन खाएगा ऐसे फूड चैलेंज करना, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कौन पी सकता है ये देखने के लिए कोल्ड ड्रिंक चैलेंज, ऐसे कोई ना कोई चैलेंज करते ही रहते थे। उनके चैलेंज की वजह से गांव के लोग बहुत परेशान होते थे। एक बार सुनीता का भाई बिट्टू नरेन के पास आया। नरेन भाई, वो वीरेन आपके खिलाफ एक चैलेंज करने वाला है भाई। नरेन, क्या? बिना मेरे जानकारी के चैलेंज? वो क्या चैलेंज है? यूं पूछा। वही भाई, परसों रात ठीक 8 बजे मेरे घर के पास 100 रॉकेट एक ही साथ जलाकर गांव वालों के आगे शो ऑफ करने की सोच रहा है, यूं कहा। तब नरेन, बाप रे, सच? तो मैं भी कम नहीं हूँ। उसी दिन उसी समय पर तेरे घर के सामने मैं भी 100 रॉकेट जलाऊंगा। नहीं, 100 रॉकेट नहीं, 101 रॉकेट जलाऊंगा, यूं कहा। तब बिट्टू, भाई एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे घर के सामने मत जलाइए ना। उसी रात मेरी दीदी की शादी है। आप ऐसे रॉकेट जलाए तो मेरी दीदी की शादी के लिए आए मेहमान डर जाएंगे, यूं कहा। तब नरेन, क्यों रे, तुम बोलोगे तो मैं सुनूं क्या? मैं जरूर जलाऊंगा, तुम्हारे घर के सामने ही जलाऊंगा। जो करना है कर लो, जाओ। फिर बिट्टू वीरेन के पास जाकर ठीक वही बात बताया जो नरेन से कहा और वीरेन को भी उकसाया। अब नरेन से ज्यादा पटाखे जलाने के लिए वीरेन और वीरेन से ज्यादा नरेन, ये दोनों रॉकेट जलाने के लिए ठान लिए थे। सुनीता की शादी का दिन आ गया। सुनीता की शादी में वे रॉकेट्स कैसे जलाएंगे ये देखकर उन्हें चिढ़ाने के लिए अनीता भी शादी में आई। सुनीता की शादी होने लगी। सब कार्यक्रम पूरा होने के बाद बिट्टू शादी में आए मेहमानों से, सब आकाश की ओर देखिए, 1 2 3 कहते ही नरेन वीरेन दोनों 100 रॉकेट जलाना शुरू किए। वो देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। अनीता वो देखकर दंग रह गई। अनीता का पूरा घमंड चूर चूर हो गया था। बिना कुछ बात किए वो वहाँ से चले गई।
नरेन वीरेन को भी वहाँ क्या हुआ बाद में समझ आ गया। वे दोनों आकर बिट्टू से, क्यों रे कमीने, हमें उकसाकर हम दोनों से तेरी दीदी की शादी में पटाखे जलवाए। यूँ कहा बिट्टू। भाई भाई मुझे मत मारिए प्लीज, यूँ कहा वीरेन। रे मारेंगे नहीं रे, अब तक हमारे चैलेंजेस के वजह से दूसरे लोगों को सिर्फ परेशानी हुई है, कोई फायदा नहीं। कम से कम आज हमारी वजह से तुम्हारी दीदी की शादी बड़े धूमधाम से हुई, ये खुशी काफी है हमारे लिए। कहकर वहाँ से चले गए। अपने भाई की होशियारी देखकर सुनीता बिट्टू को शाबाशी दी।